जानती है आप सभी बहन भाइयों को, बीते हुए कल की हम सभी ने बाबा की मधुर वाणी, साकार वाणी, ज्ञान मुरली सुनी और आपको याद भी रहा होगा। अगर हर रोज हम ये संकल्प कर लें कि आज की मुरली में जो बाबा ने हमें कहा, जो सिखाया, उसको हम आज का दिन धारण करके अपने जीवन को सफल करेंगे, तो रोज की खुराक एक ऐसी डोज बन जाएगी जो टॉनिक का काम करेगी, टॉनिक का। अच्छा, कल बाबा ने क्या क्या कहा याद करो, है? बच्चे, समय को वेस्ट मत करो, अपना और दूसरों का श्रृंगार करना सीखो, बिगाड़ो मत। बाबा ने कहा ये बाहर तो खटमल बहुत है, बाहर की दुनिया में खून चूसने वाले हैं, ऑफिसों में, लौकिक दुनिया में, आप जानते हो उसके, आप सभी बहुत अनुभवी हो। लेकिन बाबा ने कहा जब आप माउंट आबू आते हो, बाबा की धरनी धराधाम पर आते हो, तो वहां पर ये सब चीजें छोड़ दो, अपने समय को सफल करो। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे पेट क्या मांगता है, 2 रोटी आराम से खाओ, बाकी तो दिन दुनिया के लफड़े चलते रहते हैं, है ना। संकल्पों पर अटेंशन दो, स्वीट होम की यात्रा करनी है तो साइलेंस की शक्ति को धारण करो, तो वो यात्रा सहज हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे व्यर्थ संकल्प हम सबके जीवन में बहुत आते, एक होता है नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव और नहीं होते, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, व्यर्थ जिनका कोई सर पैर नहीं है। वो संकल्प क्यों आते हैं, मेरे को आगे क्यों नहीं रखा, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी, हमारी जो थॉट्स जो वेस्ट जाते हैं ना, तो बहुत सारी एनर्जी नष्ट जाती है। तो इस पर भी अटेंशन दो, इन सब चीजों में नहीं जाना है। हम बाबा के बने हैं, बाबा आखिर क्या हमें बनाने आया है, उस पर अटेंशन दो। बाकी कौन क्या करता है, बाबा ने कहा तुम्हारा क्या जाता है ना। कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। और ये प्यारे बहनों और भाइयों, आज की मधुर मुरली अव्यक्त मुरली है, और अव्यक्त मुरली अपने आप में एक एक वाक्य बाबा का सार के रूप में होता है। तो आइए हम सुनते हैं आज का दिन पुनः हमें इस कर्म क्षेत्र पर, हाँ, उस परम पिता ने दिया है। आज के लिए विशेष खुराक आज के लिए है, जीवन भर के लिए भी है, लेकिन आज के लिए तो कम से कम अटेंशन देना है इस इजी वे मुरली दर्शन के, आपकी इस भाई की सेवाधारी की सेवा सफल हो जाएगी, है ना। हम भी ध्यान देते हैं इस नए वर्ष में, 15 सितंबर 2024 और दिसंबर 31 2001 की मुरली है, रिवाइज कोर्स है हमारे बीच। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। बाबा के साथ साथ स्वयं को शक्ति और गुणों से भी संसार में प्रत्यक्ष करना सीखो। बच्चे नववर्ष में सभी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना, तो ये प्रत्यक्षता की गिफ्ट दो। बाप दादा पहले भी मुबारक देते हैं, पहले से नवयुग की, फिर साथ साथ मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नववर्ष मनाने आए हो। बच्चे भल मनाओ, लेकिन अविनाशी गिफ्ट दो जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक भी मनाओ। सदा एक दो को शुभ भावना, शुभ कामना की सच्ची सच्ची मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। यही हमें आगे भी बढ़ानी है। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है बच्चे, जो कोई भी आत्मा की ना कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना भी हो, तो भी उसका भाव बदल सकती है। अनुभवी रतन है, सभी जानते हैं जिन्होंने प्रयोग किया। दुश्मन को भी दोस्ती के वाइब्रेशन देते रहो, तो एक दिन बोल पड़ेगा भैया राम राम। प्रैक्टिकल चीजें करके तो देखो। बाप दादा इस वर्ष के लिए विशेष इशारा यही देते, बच्चे कहीं भी बैठे सुन रहे हो देश विदेश में, बाबा ने कहा अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक का बचत का खाता बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। कि कहीं ऐसा तो नहीं आप रस्सी बटते जा रहे हो हरी हरी घास की, खुश हो रहे हो, पीछे मुड़ के देखा गाय का बछड़ा सारा खा गया। वो नहीं होना चाहिए। हम कितना पुण्य करते हैं, कितना दुआएं जमा करते हैं, कहीं हमसे पाप तो नहीं हो जा रहा है, किसी के लिए दुर्भावना ईर्ष्या द्वेष तो नहीं मन में आ रहा है।
किसी के कहने से किसी के प्रति कहीं घृणा भाव तो नहीं पैदा हो। इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजें हैं, हम सबको ध्यान देना है, नहीं तो बचत का खाता रहेगा नहीं। आप 2-2 रुपए जमा करते हो तो कितने जमा हो जाते हैं, और निकालते जाओ तो घाटा भी तो होता है। बच्चे, जमा का खाता भी बढ़ाओ। जानते हो, सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की, सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है जानते हो? संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, और ये हो गया ज्ञान का खजाना। 4 खजाने बाबा ने बताए। बाकी तो कॉमन बातें हैं बच्चे। तो बाप कहते हैं इन खजानों को बढ़ाओ, संकल्पों को वेस्ट मत करो, समय को वेस्ट मत करो, शक्तियों को वेस्ट मत करो, और ज्ञान को भी गहराई से धारण करो। माया कहीं चुरा तो नहीं रही है ज्ञान के मोती। देखो बच्चे, आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में और शुभ संकल्प में, भगवान वाच दोबारा पढ़ता हूं मैं, आप ब्राह्मणों के एक संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। इस शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना आगे बढ़ा सकते हो। ये मुरली ही हमारी लाठी है माया को मारने की, हमें सुधारने की, श्रृंगार करने की कलम है। अब बाबा डबल अव्यक्त रूप में काम कर रहे हैं, उनका ज्ञान ही हमें आगे आएगा। हमारी दीदियां, दादियां और वरिष्ठ जन धीरे धीरे सब चलते जा रहे हैं, और अगर कहीं कुछ बचता है तो बाबा का दिया हुआ ज्ञान, उस ज्ञान के आधार से हम अपने आप को बना लें या हमने अपने आप को बिगाड़ लें, ये हमारे अपने ऊपर है। ठीक है ना। आज मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहुत संस्थाओं में उनके गुरु आदि चले जाते हैं, उनकी जो बातें हैं, श्रीमत है, उन्हीं के आधार से फिर वो कार्य आगे बढ़ता है ना। ये बाबा की दी हुई श्रीमत है, हमको उसी तरीके से लेना है। देखो बच्चे, जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे, जब चाहो जहां चाहो पहुंच सकता है, तो बच्चे आपके शुभ और श्रेष्ठ संकल्प से क्या नहीं हो सकता। विचार करो बच्चे। माताएं हमारी अपने अपने घरों में, जब उनके घरों में नाती पोते बेटे बहू या किसी भी लौकिक में कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी आती है, फिर देखो कैसे संकल्पों को सफल करती है और अच्छे अच्छे अनुभवों को लाती है। ज्ञानामृत, मीडिया, जो भी पत्रिकाएं निकलती, सारी हमारी माताओं बहनों के भाई भी हैं जो भावनात्मक दृष्टिकोण से मजबूत है, विवेक के साथ साथ वो कितने अनुभव भेजते रहते हैं ना। तो इसलिए हम सबको अभी ये कार्य करना है, अपने सेंटर में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में कोई प्रॉब्लम सुलझ नहीं रही है तो अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करना सीखो, इस भाव के साथ कि हमारा शुभ और श्रेष्ठ संकल्प रॉकेट से भी तीखा काम करेगा। ये बाबा ने कहा है, किसी मनुष्य ने, करके देखो। भले हमें ज्ञानामृत में लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ दिल में छाप तो पड़ेगी ना, जीवन भर के लिए आपके अनुभव बन जाएंगे। बच्चे, रिफाइन विधि से कार्य करके कार्य में लगाओ। जानते हो आपकी विधि की सिद्धि बहुत बहुत श्रेष्ठ है बच्चे। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहती, अनुभूति ज्यादा करना चाहती है। तो बच्चे, अनुभूति का आधार है खजानों का जमा का खाता। अपने पास कुछ होगा ही नहीं, दूसरों को अनुभव कहां से करा पाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अनुभूतियों का आधार है खजानों का जमा का खाता। तो बच्चे देखो, चेक करना। आज बाप दादा ने कहा, पहले भी सुनाया था, बाप दादा के पास प्रकृति आती है कहने के लिए, बाबा मैं एवर रेडी हूं। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता है कि तैयार हैं,
बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते, बच्चे हाथ तो उठाते हो लेकिन क्या तैयार हो? जिनके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले उनके अंदर से। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। देखो बच्चे, सदा हर बच्चे के चेहरे पर एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। अच्छा, मुस्कुराता चेहरा आप सबको अच्छा लगता है, तो फिर आपका मुस्कुराता चेहरा भी तो सबको अच्छा लगता होगा, तो क्यों नहीं मुस्कुराते? कुछ जाता है क्या? हाँ, क्या लुट जाएगा? अरे लोगों का जीवन बन जाता है, बदल जाता है, खुशी आ जाती है उनका आपके चेहरे को देखकर। गम भूलकर बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। बाबा कहते क्या हो? एक तो हर एक बच्चे के चेहरे पर सदा रूहानियत की मुस्कुराहट हो। कौन सी? वो वाली नहीं, बाहर दुनिया वाले बिठा के आओ, नहीं, रूहानियत संपन्न मुस्कुराहट है। बाबा की एक एक बात गहरी होती है, जिसमें आत्मीयता हो, आत्मिक स्थिति हो, रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना, अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना। और दूसरा, मुख में मधुरता हो। रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, मन में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना हो, देने की अर्थात दातापन की भावना हो। बाबा कहते बच्चे अटेंशन देंगे, अच्छा देंगे तो फिर बाबा ने कहा ताली बजाओ, है ना। बाबा ने सबसे ताली बजवाई। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सबको नहीं, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाली ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार, मुबारक और नमस्ते। बाबा सब की ओर से भी आपको ढेर सारी गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। जरूर चलेंगे आपकी श्रीमत पर, मुस्कुराता चेहरा भी रखेंगे, दातापन की भावना यानी शुभ भावना भी रखेंगे, मधुर वाणी भी रखेंगे, संकल्प को भी सफल करेंगे, ज्ञान के बचत रख करके चलेंगे, कोई भी खजाना गुण व शक्ति का व्यर्थ नहीं जाए, है ना। इसी संकल्प के साथ सुनते हैं आज का वरदान बाबा का। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भाव। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते रहते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते वो माया से बचे रहते हैं। ध्यान से सुनो, स्थूल सूक्ष्म कैसी भी हो, बाबा कहते हैं जो सेवा में लगे रहते माया से बचे रहते। माया भी देखती है इन्हों को फुर्सत नहीं है तो वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा मदद मिलती है, जिससे सहजी माया जीत बन जाते हैं। आज की वाणी का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। पुनः एक बार स्लोगन, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर जो आदतें हैं वो बदल जाएंगी। हम चाहते हैं ना बदलना, तो ज्ञान योग को ठूस ठूस के अपने अंदर संस्कारों में भर लो। सूचना है, आज महीने का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं, असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट करने की शक्ति दें और मनसा सेवा करें। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस भाई की ओर से ओम शांति, नमस्ते, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं लेकर के बाबा की मधुर मुरली का साथ। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।